नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 कैसा रहेगा कुंभ लग्न और राशि के लिए, एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। सो जनवरी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बेस बनने वाला है पूरे साल का, और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चीज़ें इफेक्ट कर रही है, वो आपको समझना ज़रूरी है। मैं पूरे साल का वीडियो आपको देने वाला हूँ ग्रहों के हिसाब से एक ब्रीफ 25, और नंबर्स के हिसाब से भी पूरा एक ब्रीफ आपको मिलेगा। सो जल्दी मैं वो भी आपको दे रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और आपको उससे लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो यहाँ पर आपके लिए शनि जो है वो लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है पिछले काफ़ी समय से। अब वो मार्च में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो उससे पहले भी एक होता है ना कि जाते जाते बहुत सारे काम बाकी जो है वो निपटाना है, तो शनि यहाँ आपको वो काम करके देंगे। आपको थोड़ा धैर्य रखना है, चीज़ें और अच्छे से हो जाएगी। सो डोंट वरी। आपका शनि आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो उसका 29 मार्च को वो कर रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च वो स्पीड में थोड़ा काम आपको करके देगा। सो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। उसकी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे है, सेवन्थ हाउस पे है और कर्म स्थान पे है। थर्ड हाउस पे वो वक्र और नीच दृष्टि कर रहा था, लेकिन अभी नीच दृष्टि है वक्री से मार्गी होने के बाद। तो ये स्थिति यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अपने आप चीज़ें शनि सेटल करेगा। आपको कोई बड़ा प्लान नहीं करना है, बड़ा कोई तीर नहीं मारना है, बिकॉज शनि की वक्र दृष्टि थी, आपने देख लिया, अभी नीच दृष्टि बाकी है। तो साहस पराक्रम का भाव जो है, पब्लिक रिलेशन एचआर मीडिया का जो स्थान है, वहां पर उसकी दृष्टि है। तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, अपने आप चीजें आपको लग रहा है कि भाई अब ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप कुछ चीजें हुई है तो आपको करनी पड़ेगी, तो वो ठीक है। बट आप अपने मन से कुछ सोचा और करने जाएंगे तो वहां यही शनि आपको धोबी पछाड़ देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि आपके कर्मस्थान को स्ट्रांग बना रहा है। कर्मस्थान में जो उसकी दृष्टि है उसने आपको बचा के रखा है, क्योंकि उस स्थान का मालिक जो है मंगल, वो नीच राशि में चल रहा है, कर्क में। अच्छी बात क्या है कि 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी को मंगल ट्रांजिट कर रहा है और कर्क से मिथुन में वापस आ रहा है। तो मिथुन में जो मंगल वापस आ रहा है वो आपके लिए शनि को जो थोड़ा भी अपना काम करना है उसमें ऑब्स्टेकल जो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ मंगल, वो नीच राशि में है कर्मस्थान का मालिक होकर, वो स्थिति डाइल्यूट हो रही है। वो शनि आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा और मंगल खुद भी बेनिफिट देगा। तो मंगल जब थर्ड हाउस में आ जाएगा, अरे सॉरी तीसरी राशि में आ जाएगा, मिथुन में, आपकी कुंडली के पंचम भाव में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। तो आपके जॉब में प्रमोशन होंगे, इंक्रीमेंट होंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपके पास जॉब नहीं हो जॉब मिल सकती है, यहाँ से बेस बनेगा। तो 20 जनवरी तक आप वेट कीजिए। उसके बाद अगर आपके कोई लेटर्स, ऑफर लेटर्स नहीं आए हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यूज़ हैं, आपको कोई प्राइवेट जॉब के इंटरव्यूज़ हैं, आपको सरकार से लाभ चाहिए, या कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन सीनियर जूनियर के साथ कुछ बात हुई है, स्विच करना है जॉब, 20 जनवरी से 31 जनवरी तक में आपके लिए वो सिचुएशन पॉजिटिव वे में क्रिएट होगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट कराएगी। सो वेट टिल दैट टाइम। और वैसे भी 15 जनवरी तक अच्छे मुहूर्त नहीं है, सूर्य का ट्रांजिट सजिटेरियस से मकर में हो जाने दीजिए, उसके बाद मुहूर्त है। तो उसके बाद फिर 4-5 दिन है, फिर मंगल ट्रांजिट करेगा, वो आपके लिए अच्छा है। सो करियर को लेके, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में है, आपके लिए अच्छा समय जनवरी में बन रहा है। और जनवरी के लास्ट जो 11 दिन है, 21 जनवरी से 31 तक के, वो बहुत अच्छे हैं, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। सो बी कूल, एकदम जल्दबाजी में, स्ट्रेस में कोई निर्णय ना लें। छठे भाव में मंगल बैठे हैं, कर्क राशि में, नीच राशि में, जॉब के स्थान में, और कर्मस्थान के मालिक है। मैंने अलग से वीडियो दिया था, वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ रोग ऋण शत्रु भी है, तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि 20 तारीख तक कोई बड़े कर्ज नहीं लेने हैं, किसी के साथ नेगेटिविटी में या किसी के साथ बहसबाजी में उलझना नहीं है। आपको वहाँ से फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपको वहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। उसी स्ट्रेस में आप अच्छा काम जो आपका चलने वाला है आगे, उसके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। आपका माइंड मतलब फोकस जो है वहाँ से हट जाएगा, और फिर आप दूसरी जगह पे ध्यान देके परेशानियाँ झेलेंगे। तो बी कूल, किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है, अपने आप चीज़ें बेहतर होने जा रही है तो क्यों ना उसका लाभ लें।
ठीक है। इसके बाद कर्ज का मैंने बोला नहीं लेना है क्योंकि ये समय नहीं है। 20 जनवरी के बाद सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपका गुरु जो है वो आपके सुख भाव में है और वहाँ अच्छे से आपके लिए कुछ कर रहा है। आपका जो घर है, प्रॉपर्टी है, उसमें अपग्रेडेशन होगा, नहीं है तो मिलेगी, है तो बड़ी होगी। आपको प्रॉपर्टी के अच्छे योग बन रहे हैं, आप सही दिशा में सोच रहे हैं सारी चीज़ें, तो 20 तारीख जाने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी के भी डील कीजिए, आपको लाभ होगा। उससे पहले खराब है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रेस लग रहा है कि जॉब को लेके थोड़ा ईएमआई में बढ़ाने जा रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, सो कोई चिंता मत कीजिए। मंगल का ट्रांजिट 20 तारीख के बाद हो रहा है, 21 को। वहाँ से आपके लिए क्या चीज़ें बन रही है वो भी देखिए। शांत, और गुरु वहाँ पर बैठा है मई तक, सो डोंट वरी, आपके योग चल रहे हैं। आप शांत मन से निर्णय लीजिएगा, कोई चिंता मत कीजिएगा, लेकिन जॉब और बिजनेस को जो भी सिक्योरिटी चाहिए वो दीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिए। थ्रू आउट द टाइम टिल द मई जुपिटर ट्रांजिट तक आपका प्रॉपर्टी का अच्छा योग है। गुरु का मैंने वीडियो दिया है, आप देखिएगा। आपके कर्मस्थान को भी गुरु की दृष्टि मिल रही है जो आपके लिए पॉजिटिव है। तो शनि ने एक तरफ अच्छी दृष्टि की है लग्नेश होकर, गुरु ने कर्मस्थान पे थ्रू आउट द टाइम दृष्टि की है, वो आपको सेविंग बचा रहा है। आपका राहु सेकेंड हाउस में, एक्चुअली क्या है कि आपका खर्च अनएक्सपेक्टेड है, अनलिमिटेड है, और अब वीनस भी वहाँ ट्रांजिट करने जा रहा है 28 तारीख। तो आप क्या करेंगे कि बिना वजह के खर्च पालेंगे, आप बिना वजह की ईएमआई कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपने खुद लिया है। या फिर आपके परिवार के लिए, सपोज कोई बड़ा भाई है या छोटा भाई है या बड़ी बहन है या पेरेंट्स है, किसी ने दूसरे परिवारजन के लिए, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए, वाइफ है तो हस्बैंड, कुछ लोन लिया और उनको सपोर्ट किया बिजनेस में या किसी भी रूप में उनको सपोर्ट किया उनके कोई ज़रूरी काम में, तो वो चीज़ आपको अभी स्ट्रेस लग रही है क्योंकि उसका ईएमआई आप पे कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो समय आपको खल रहा है। या फिर आपने खुद के कंफर्ट के लिए, खुद का कार है या घर है अपग्रेड किया है, तो उसमें बिना सोचे समझे अनप्लैन्ड वे में आपने जाके कुछ खर्च किया, वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो बढ़ सकता है। या अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो वो हो सकता है। सो बी क्लियर कि अभी आने वाले समय में अपने लिए वो प्लान करें कि भाई सपोज आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कीजिए जितना कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अपने पॉकेट को ध्यान में रखते हुए कि मैं इतना ईएमआई सपोज वो बोल रहे हैं मैं पे करूंगा या मैं इतने समय में चुका दूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, उसका बर्डन आप पे कितना आएगा, वो ज़रा समझिएगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है आपके स्ट्रेस दूर करने के लिए और आपके अर्निंग्स को और सेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए और आपके जीवन में सुख कंटिन्यू रखने के लिए। सो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। यहाँ पर गुरु आपको इंडिकेशन देगा, इंट्यूशन देगा, आपके उसी स्थान में बैठा है कि भी ये करो ये मत करो। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो योर इंट्यूशंस किसी भी चीज़ में, और ख़ासकर किसी परिवारजन या नज़दीकी दोस्त या किसी को भी हेल्प करने में आप कीजिए, लेकिन आपकी एक जो भी लिमिट है उसके बाहर मत जाइएगा। और इवन आपके खुद के लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, बजट में रह के कीजिएगा, अदरवाइज़ वही लग्जरी आपके सामने आपका स्ट्रेस बन के बैठी होगी। सो बी क्लियर, आपका समय बहुत अच्छा है। जनवरी, फिर मार्च, फिर मई, जून, सारे ट्रांजिट्स अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन आपको वन बाय वन चीज़ें करनी है समझ के, प्लानिंग से। तो आपको ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसका लाभ उठाना है। आपका गुरु जो है वो आपके लिए पैतृक संपत्ति में सपोर्ट कर रहा है, विदेश के मामले में सपोर्ट कर रहा है। तो विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है या परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको सूर्य के ट्रांजिट से भी सपोर्ट मिलेगा। गुरु की नीच दृष्टि वहाँ पर है, वक्र दृष्टि है, लेकिन साथ में मंगल भी वक्र और नीच दृष्टि, उच्च दृष्टि कर रहा है, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट कराएगी। सडनली आपके जीवन में विदेश को लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। चाहे आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप जॉब या बिजनेस या वीज़ा के लिए या ग्रीन कार्ड जो भी है, आप हाउस वाइफ हैं, घूमने जाना चाहते हैं, एवरीथिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि हर चीज़ में ओवर बजट या अनलिमिटेड और अनप्लैंड नहीं जाना है। सिंपल वे में ये चीज़ समझ के चलेंगे तो आपको लाभ होगा। और शनि आपका लग्नेश है, प्लानिंग का प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है।
प्लानिंग से, शांत मन से आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनवरी में जो चीज़ें होंगी वो आगे चल के बेस बनते हुए आगे आपको अच्छा कुछ किया तो वो अच्छे और बढ़ता जाएगा, और अगर आपने गलत निर्णय लिया तो वो और बढ़ता जाएगा। सो यहाँ ध्यान रख के चलना है बस। एक शुरुआत में, शुरुआत अच्छी हो गई तो थ्रू आउट द ईयर आपको लाभ होगा। उसका डिटेल वीडियो हम 2025 पे ग्रहों और नंबर्स के हिसाब से भी समझेंगे अलग अलग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।